अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बेटा क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? करो ना। पूछिए। आपका नाम? मोहम्मद मुश्ताक। ज़ैनल जाबरी। माशाल्लाह जाबरी हैं आप। एम पाशा मानवी माशाल्लाह आप कहाँ के रहने वाले? रायचूर डिस्ट्रिक्ट मानवी हैदराबाद। माशाल्लाह हम लोग नौजवानों से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं रास्ते में, ताकि लोगों में इस्लामी अवेयरनेस आए और अमल करने में आसानी हो। आज का हमारा सवाल है नमाज से मुताल्लिक़। नमाज जो है ना, सलातुल लैल जिसको कहते हैं, रात में तहज्जुद की नमाज। जब आदमी कोई तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है तो उसको बड़ी आवाज़ में जहरी पढ़ना चाहिए या सिर्री आवाज़ में आहिस्ता पढ़ना चाहिए? बता सकते हैं कुछ? अगर जमात से पढ़ रहा है तो ज़ाहिरी आवाज़ में पढ़ सकता है, अकेला पढ़ रहा है तो कम आवाज़ में भी पढ़ सकता है। जी, अगर से जमात से पढ़ रहे होंगे तो ज़ाहिरी आवाज़ से पढ़ सकते हैं, अगर से अकेले पढ़ रहे होंगे तो ऐसा ही पढ़ सकते हैं। अकेले पढ़ रहे हैं तो खामोश पढ़ना चाहिए? जी, खामोश पढ़ना। उसी आवाज़ में पढ़ना चाहिए। रात की नमाज जो होती है ना, सलातुल लैल जिसको तहज्जुद भी कहते हैं, तो जब आदमी कोई तहज्जुद पढ़ना चाह रहा है तो बड़ी आवाज़ में पढ़े या जहरी पढ़े या सिर्री पढ़े? जहरी का मतलब ये है कि जैसा कि हम फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, इशा की नमाज़ पढ़ते हैं ज़ोर से, तो वैसा ज़ोर से पढ़ना है या ज़ोहर असर की तरह जो आहिस्ता पढ़ते हैं वैसा पढ़ना है? कैसा पढ़ेंगे तहज्जुद की नमाज? वक्त के मुताबिक क्या वक्त का है बोले तो हल्की सी पढ़ सकते हैं, दो रकात करके। और वक्त के थोड़ा बहुत फजर करीब आए बोले तो इंशाल्लाह थोड़ा बहुत जल्दी पढ़ के ख़त्म करते हैं। मेरा सवाल ये था कि आवाज़ ज़ोर से पढ़ेंगे या आहिस्ता पढ़ेंगे? आहिस्ता पढ़ेगा, आहिस्ता पढ़ेगा। क्यों? मसला क्या है, नमाज ऐसा है अल्लाह के करीब लेके जाने वाले की चीज़ हो, अल्लाह के करीब चैन सुकून के साथ पढ़ना। आप कुछ बता सकते हैं तहज्जुद की नमाज ज़ोर से पढ़ेंगे हम, जहरी या सिर्री? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आपने एक सहाबी को देखा कि वो नमाज पढ़ रहे हैं और बिल्कुल खामोश पढ़ रहे थे आप बिल्कुल, तो आपने फरमाया या फलान इरफा सौतक, आए फलान उनका नाम लेके बोले कि अपनी आवाज़ को थोड़ा उठाओ। तो उसके बाद चंद दिन के बाद दूसरे सहाबी को देखे कि वो नमाज़ पढ़ रहे थे, रात की नमाज, तो वो बड़ी आवाज़ में पढ़ रहे थे। गालिबन हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। तो आपने फरमाया उमर यख़्फ़िज़ सौतक, आप अपनी आवाज़ को जो है ना थोड़ा कम करके पढ़ो। तो इस हदीस से हमको इस बात की दलील मिलती है कि पढ़ने वाला शख्स अगर उसके आजू बाजू कुछ लोग हैं, अगर सो रहे हैं, उनको डिस्टर्ब हो रहा तो खफीफ आवाज़ में पढ़े, यानी खुद को सुने आना। अगर आदमी अकेला है कमरे में तो आवाज़ को उठा के पढ़ सकता है, ताकि वो पढ़ने वाला जो है ना सुनता भी है, उस पर कैफियत तारी होती है, आजिज़ी इनके सारी, और वो ऐसा महसूस होता है कि मैं इबादत कर रहा हूँ। तो हमें चाहिए कि हम दरमियाना आवाज़ में पढ़ें, ना तो बिल्कुल बड़ी आवाज़ में, ना तो छोटी आवाज़ में। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आसान करे। आपने जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया।